नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल नली शुक्ला फिटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको स्टील रूल के बारे में बात की और आपको उसके बारे में बताया। दोस्तों, एक चीज़ हम मिस कर गए, उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, स्टील रूल के बारे में हमने जाना कि वो किस चीज़ के काम में आता है। वो आता है नापने के काम में। लेकिन ये नापना क्या होता है, ये जो मेजरिंग है, मेजरिंग के बारे में कल हमने काफ़ी नापने के बारे में बात की कि स्टील रूल की मदद से हम माप ले सकते हैं। तो व्हाट इज़ द माप, ये माप क्या होता है, माप को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें मापी यंत्रों को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आज हम माप को समझेंगे। माप क्या है? ये जो मेजरिंग है यानी मापन, ठीक है ना, या ठीक है ना, इसको हम जानेंगे कि व्हाट इज द मेजरिंग। देखिए दोस्तों, जो नापना होता है, जो माप होती है, वह 3 प्रकार से माप ली जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल का चैप्टर है, इसमें हमें जानना है कि ये माप किन किन विधियों द्वारा और किस प्रकार से ली जा सकती है। तो जब भी हम माप लेते हैं तो माप लेने की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है प्रत्यक्ष, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष, और तीसरी जो होती है वह होती है तुलनात्मक माप। अच्छा, अब ये तीनों माप जो होती हैं, ध्यान देने योग्य बात है कि 2 कंडीशन पे चलती हैं। एक होता है परिशुद्ध, यानी परिशुद्ध का मतलब होता है अच्छा, और एक होता है अति परिशुद्ध। अति परिशुद्ध यानी बहुत अच्छा। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है ऐसा कि परिशुद्ध यानी अच्छा और अति परिशुद्ध यानी बहुत अच्छा। तो दोस्तों, जो हमारा ये तुलनात्मक, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, तो माप हमारी 3 विधियों से ली जाती है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और तुलनात्मक। जानने लायक बातें यह है कि यह विधियां है क्या। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि ऐसी होती है कि जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स का डायरेक्ट प्रयोग करके माप को पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट यानी ये स्केल लिया, स्केल में रीडिंग लगी हुई है, हमने इस चीज़ को नापा कि यह कितना बड़ा है और उसको देख लिया कि अच्छा ये 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 mm, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य यही बातें हैं कि यह होती है प्रत्यक्ष माप, यानी डायरेक्ट हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके और माप को पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो मापी यंत्र होते हैं वो होते हैं, जैसे एक तो हो गया हमारा स्केल हो गई, ठीक है ना, स्टील रूल, स्टील रूल। दूसरा हो गया हमारा वर्नियर, वर्नियर कैलिपर। तीसरा जो होता है वो हमारा माइक्रोमीटर, ठीक है। यह हो गया हमारा किसके लिए? प्रत्यक्ष माप के लिए हमारा, ठीक है ना। यह हो गया हमारा प्रत्यक्ष माप के लिए, समझिएगा, प्रत्यक्ष माप। अब अप्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप क्या हुआ? जैसे दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए हमें चप्पल या जूता लाना है। ध्यान दीजिएगा, चप्पल या जूता लाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका नाप तो अभी हमें पता नहीं है कि कितने नंबर का लग रहा है, अंदाजा भी नहीं। तो हम एक रस्सी का टुकड़ा लेते हैं, उसके पैरों को नाप लेते हैं, तो दुकान वाले के पास ले जाके उसे देते हैं। दुकान वाला अपने पास कुछ इस टाइप का मीटर रखता है, कुछ इस प्रकार का मीटर रखता है,
ठीक है ना, उसमें 1 लगा के रस्सी देख लेता है कि कितने नंबर चल रहे हैं, और उसमें नंबर भी लिखे होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, जो भी है वो अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार उस मीटर पे उसको चेक कर लेता है और फिर उस नंबर के लाके सब सुविधा अनुसार, सहूलियत अनुसार जूते हमें दे देता है, तो हम मिल जाते हैं। तो अब ये जो रस्सी करका हमने जो रस्सी नापी, ये क्या था, यह अप्रत्यक्ष माप थी, यानी एक तरह से हमने किसी का सहारा लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए जो हमारा आता है, इसके लिए हमारे आते हैं कैलीपर, इनसाइड और आउट साइड, ठीक है ना। ये कैलीपर जो होते हैं, इनके माध्यम से हम अप्रत्यक्ष माप लेते हैं और फिर उन कैलीपर्स को माइक्रोमीटर, वर्नियर या स्टील रूल पे रख के प्रत्यक्ष माप में बदल देते हैं, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष पहले लेते हैं, फिर उसको हम इनमें रख के प्रत्यक्ष माप में बदल देते हैं। अब देखिए तीसरा है हमारा तुलनात्मक माप। तुलना करना मतलब एक तरीके से तुलना करने का मतलब होता है जैसे वो बेटा, वह लड़का उस लड़के के बराबर है, अरे इस लड़के के बराबर था वो वाला लड़का, ध्यान दीजिएगा, ये तुलना कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने नापा तो नहीं है, मतलब अंदाजा लगा के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, एक मास्टरपीस लेंगे, मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। एक मास्टरपीस लेंगे और उसके आधार पर, वो नापा हुआ है पहले से, ठीक है ना। जैसे अब हमने स्केल से इसे नाप लिया एक बार, ठीक है, कि यह इतने का है, 160 सेंटीमीटर का है ये, ठीक है ना। तो अब हम इसे 16 सेंटीमीटर का है, 160 mm का है, ठीक है ना। तो अब हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे हम इसको रख के अब बाकी जो पीस बना रहे हैं वो हम इसी के हिसाब से बना रहे हैं। तो यह क्या हो गया, तुलनात्मक, माने एज ए मॉडल हमने किसी को प्रयोग किया, एक की तुलना की सभी में, ठीक है ना। तो यह होता है तुलनात्मक। तो इसके लिए क्या होता है, एक होता है मास्टर पीस, या इसे आप टेम्पलेट या मॉडल यह भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह है तुलनात्मक। तो हमने आपको बताया कि मेजरिंग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, तुलनात्मक, परिशुद्ध और अति परिशुद्ध, ठीक है ना, 2 में चलती है, ये तीनों 2 में चलते हैं, परिशुद्ध और अति, यानी अच्छा और बहुत अच्छा टाइप का, ठीक है ना। समझने के लिए समझिएगा। प्रत्यक्ष माप जिससे हम डायरेक्ट नाप ले सकते हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट से, अगर हमने स्टील रूल में माइक्रोमीटर और वर्नियर के मदद से डायरेक्ट माप ली तो वह प्रत्यक्ष हो गई, और हमने कैलीपर के माध्यम से पहले माप ली, उसके बाद उसे रख के फिर रीडिंग पड़ी कि कितनी आ रही है, तो वह अप्रत्यक्ष माप हो गई। और फिर हमने पहले से एक पीस को माप लिया है, फिर उसके आधार पर सारे पीसेस निकाले हैं, ज़्यादातर मास प्रोडक्शन में यही चलता है, तो वह क्या हो गया, तुलनात्मक माप, ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो हमारा मेजरिंग चैप्टर था बस यही था, यह जानना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमने आपको यह क्लास बताई है। अगली क्लास में हम आपको और अच्छा टॉपिक लाके और अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम है, ठीक है ना, एग्ज़ाम आने वाले हैं, सतर्क रहिए। धन्यवाद।